हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी जेनरिक इलेक्टिव बीए ऑनर्स में सेमेस्टर 3 में एसवाल के अंदर एक सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव में भाषा और समाज। इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि भाई यूनिट वाइज वेटेज आपकी क्या क्या रहने वाली है। तो हम यहाँ पे दो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, 2018 का और 2019 का, चूँकि ऑफलाइन मोड के बेसिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और 20 में और 21 में एग्ज़ाम OBE मोड में हुआ था, तो वो पेपर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने वाले हैं। तो इस पेपर के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हैं सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। इंटरनल चॉइस आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। पहला जो क्वेश्चन है आपका, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार में परस्पर संबंध स्थापित करते हुए उनके अंतर का विवेचन कीजिए। यानी कि भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार को आपको एक्सप्लेन करना है और इन दोनों में जो रिलेशन है वो आपको बताना है और इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको बताना है 15 मार्क्स में। या फिर और करके जो पार्ट है वो है समाज भाषा विज्ञान की संकल्पना स्पष्ट करते हुए भाषा और समाज के अंत संबंध की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि यूनिट 1 में से आया है। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संदर्भ में भाषा और समुदाय की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। या फिर ये आपका द्विभाषिकता और बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए, यूनिट 2 में से आया है। इसके बाद है, भाषा और संस्कृति से क्या अभिप्राय है, यानी कि भाषा और संस्कृति से क्या मतलब है, उनके पारस्परिक संबंध का विश्लेषण कीजिए। भाषा और संस्कृति में जो संबंध है वो आपको बताना है। या फिर व्यक्ति समाज और भाषा वर्ग का विवेचन कीजिए। व्यक्ति समाज और भाषा वर्ग का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा नमूनों के विश्लेषण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। या फिर भाषा के नवीन प्रयोगों का साधारण उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, नवीन प्रयोगों वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा, किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी करनी है। भाषा का समाजशास्त्र, भाषा और जाति, भाषाई अस्मिता और जेंडर, भाषा और नमूनों का सर्वेक्षण। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है जिसमें से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी करनी है, 8 + 7 15 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम दूसरा पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें यह है, भाषा और समाज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भाषा और समाज यानी कि लैंग्वेज और सोसाइटी एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, आपको उदाहरण सहित बताना है। या फिर भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालिए। यानी कि भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार को आपको बताना है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं और आपस में क्या रिलेशन है दोनों में, वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी 2018 और 19 दोनों में आया हुआ है, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद हमारा है सेकंड क्वेश्चन जो कि यूनिट 2 में से है, भाषा के महत्व को बताते हुए जातीयता के साथ उसके संबंध पर प्रकाश डालिए। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताइए और जातीयता के साथ भाषा का क्या संबंध है उस पर प्रकाश डालना है सेकंड क्वेश्चन में। इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है वो ये है, ये द्विभाषिकता के क्या तात्पर्य हैं उसके विभिन्न प्रकार लिखिए। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भाषा और जेंडर से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है और सोधारण विशेषण कीजिए। या फिर संस्कृति के संदर्भ में भाषाई अस्मिता का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, सर्वेक्षण किसे कहते हैं, भाषा सर्वेक्षण के स्वरूप और प्रविधि पर प्रकाश डालिए। या फिर भाषा के नवीन प्रयोगों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, रिपीट हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पर आपको नोट लिखना है। इसमें भाषा का समाजशास्त्र, ठीक है जी, पिंजिन और क्रियोल में अंतर, ठीक है जी, भाषा और वर्ग, ठीक है जी, भाषा नमूनों का विश्लेषण। ठीक है, तो ये पेपर है, पैटर्न है, इस तरीके का पेपर पैटर्न मोस्ट लाइकली आप लोगों का आ सकता है। अब देखिए हम सिलेबस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। हर एक यूनिट में से
क्वेश्चन आना है। हर एक यूनिट की इक्वल वेटेज है, सिंपल सी बात है। कोई यूनिट अगर आप छोड़ के जा रहे हो, सिंपल सी बात है भाई, 15 मार्क्स का पेपर आप छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई तसल्ली देने वाली बात आप लोगों को नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझिए, आप यहाँ पे ऑन एन एवरेज हर यूनिट में 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से भाई 3 टॉपिक्स तो आने ही आने हैं। तो 4 में से कम 3 टॉपिक्स हर यूनिट में से आप करके जाओगे तो पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकती हो। बिकॉज इंटरनल चॉइस हर क्वेश्चन में है, तो 2 टॉपिक्स तो वही बन गए। तीसरे टॉपिक जो आपके जो टिप्पणी करने वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में जो आया, जिसमें किन्हीं 2 बार टिप्पणी करनी है, उनमें भी एक टॉपिक किसी न किसी यूनिट से आ रहा है। तो टोटल इस तरीके से 3 यूनिट जो हैं आप लोगों के हर एक 3 टॉपिक जो हैं आप लोगों के हर एक यूनिट में से उठकर आने ही आने हैं। इस चीज़ को स्ट्रेटेजी बनाइए और इस तरीके से इस पेपर की प्रिपरेशन करिए। जैसे मैं एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ। यूनिट 1 है आपका भाषा, समाज और संस्कृति। इसमें आपने देखा होगा कि भाई समाज शास्त्र पर, भाषा का समाज शास्त्र पर शॉर्ट नोट आया है, ठीक है। और आपने देखा होगा भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहारिक समाज, इस पर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है। और फुल फ्लेज क्वेश्चन में जो इंटरनल चॉइस था उसमें वही था कि भाई भाषा और समाज में क्या अंतर संबंध है वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये आपने देखा ही होगा, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आया है। यूनिट 2 में अगर हम आएँ तो इसमें आप देख सकते हो कि भाषा और जातीयता पे फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है। पिंजिल और क्रियोल पर शॉर्ट नोट आपने देखा आया है, ठीक है। और ये आपका ये बहुभाषिक के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन आया है, ठीक है। और भाषा और समुदाय के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ये भाषा और समुदाय और ये बहुभाषिक दोनों अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आए हैं। बाकी भाषा और जातीयता एक बार शॉर्ट नोट में आया है और एक बार शॉर्ट नोट में पिंजिल और क्रियोल आया है, ठीक है। अच्छा जी, यूनिट 3 है, इसमें देख लेते हैं भाषा और वर्ग। एक बार शॉर्ट नोट में आया है और एक बार फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा है व्यक्ति, समाज और भाषा वर्ग। ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन में आया था। नीचे आते हैं यूनिट 3 के अंदर ही, तो भाषा, अस्मिता और जेंडर के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हर एक यूनिट में उन्होंने एवरेज 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 3 टॉपिक्स तो आने ही आने हैं। उनमें से 2 ही आपको करने होंगे, बिकॉज फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। और अगर आप किन्हीं 2 पे टिप्पणी वाला करते हो तो उसमें ऑब्वियसली 4 में से 2 करने हैं, और चारों टॉपिक उसमें 4-4 हर एक यूनिट में से आए हैं। लास्ट वाला यूनिट है भाषा सर्वेक्षण। अब इसमें भी आप देख सकते हो ये भाषा नमूनों का नवीन प्रयोग, ये भाषा का नवीन प्रयोग, सॉरी, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ये ज़रूर करके जाना। और सर्वेक्षण क्या है ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आया है, सॉरी प्रविधि वाला भी। और भाषा नमूनों का विश्लेषण, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आया है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से पेपर है। काफ़ी बच्चे पूछेंगे सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो भाई देखो, सबसे सिंपल सी बात है, आप लोगों को इस सब्जेक्ट को पूरा कवर करना ही पड़ेगा, तो ही आप पेपर में लिख कर आओगे, ठीक है। हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर ऑल इंटरनल चॉइस में घुमा फिरा के दूसरी चीज़ पूछी ही जा रही है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।